Welcome to everyone. Let's start today's class. Today I would like to say about upcoming time. आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग टू अपकमिंग टाइम, मतलब यू जो विल की बात हम करेंगे। विल की बात करने से पहले बिफोर टॉकिंग अबाउट विल आई वुड लाइक टू से एनी आइडिया इन योर लाइफ विल चेंज योर लाइफ। आपके द्वारा कोई भी विचार आपके मस्तिष्क में आता है वो हमारे जीवन को बदलता है। इट मीन्स जो भी कार्य हम करते हैं, whatever work is being done by us, first of all idea will come in your mind। सबसे पहले एक विचार हमारे दिमाग में आएगा जब कभी भी हम कोई कार्य करेंगे। whenever we will start any kind of work, so I would like to say you should get such ideas which is important for your life। आपको ऐसे विचार प्राप्त करने चाहिए जिनसे आपका जीवन अच्छा बने। Because every idea of your life is the important। हमारे जीवन का हर विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कि इंसान जब खेत में जैसे बीज बोता है वैसे ही उसमें फल आते हैं। It means हम इस बात को समझ सकते हैं, we can understand this that we should be positive in our life, we should be alert in our life। हमें हमारे जीवन में सतर्क होना चाहिए, हमें हमारे जीवन में सकारात्मक होना चाहिए। नेवर थिंक अबाउट नेगेटिविटी ऑफ योर लाइफ। हमेशा जीवन में नकारात्मकता कभी भी न लाएं। आई वुड लाइक टू से दैट, मैं यही कहना चाहूँगा। और मैं आज के रूल की बात करते हुए अपनी कक्षा को आगे बढ़ाता हूँ। और आज के रूल की हम बात करते हैं और हमारा रूल कुछ इस तरह होगा। रिगार्डिंग टू अपकमिंग टाइम, जब आने वाले समय की हमें बात करनी हो, कल हमने बात की थी रिगार्डिंग टू अपकमिंग टाइम। कल हमने सेल की बात की थी, आज हम विल की बात करेंगे। बहुत ही शानदार रूल है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। रिगार्डिंग टू अपकमिंग टाइम मतलब आने वाले समय की यदि हमें बात करनी हो, आने वाले समय या कार्य की बात करने के लिए, कार्य की बात करने के लिए हम इस रूल का प्रयोग करते हैं। वी विल यूज दिस रूल। आओ मेरे साथ, लेट्स कम विथ मी। हम बात करते हैं, वी विल टॉक अबाउट दिस। जैसे हम बात करें विल यू गेट न्यू आइडियाज, क्या आप नए विचार प्राप्त करेंगे। इसको हिंदी में आप लिखेंगे, क्या आप नए विचार प्राप्त करेंगे। मतलब बहुत आसान है। आपने कहा यस आई विल गेट, मैंने आपको यूज्ड पर्सन पूछा तो आप आई से जवाब देंगे। विल यू गेट न्यू आइडियाज? यस आई विल गेट न्यू आइडियाज। कल भी मैंने आपको कहा था अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर वी यूज सेल विद आई एंड वी। आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, बट इन द स्पोकन इंग्लिश वी कैन यूज विल एवरी काइंड ऑफ डूअर। हर डूअर के साथ हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। आई विल गेट न्यू आइडियाज, हाँ मैं नए विचार प्राप्त करूंगा। और यदि आपको नो में जवाब देना हो तो नो आई विल नॉट गेट न्यू आइडियाज, नहीं मैं नए विचार नहीं प्राप्त करूंगा। आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहूंगा कि हमें अच्छे विचार प्राप्त करने चाहिए। गेट गुड आइडियाज इन योर लाइफ, वह विचार जो हमारे जीवन को अच्छा बनाए, वह विचार द आइडिया विच विल प्रोवाइड अस ए गुड लाइफ, विचार जो हमें अच्छा जीवन प्रदान करे, विचार जो हमें सकारात्मकता की ओर ले जाए। द आइडिया विच विल प्रोवाइड ए गुड डायरेक्शन, विचार जो हमें अच्छी दिशा दिखाए, विचार जो हमें जीना सिखाए, विचार जो हमें कामयाबी की ओर बढ़ना सिखाए, विचार जो हमें एक अच्छा इंसान बनाना सिखाए,
कि हाउ टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए, हाउ टू बी ए ग्रेट पर्सन, हाउ टू बी समबडी, एक खास इंसान कैसे बना जाए, हाउ टू बी ए रिनाउंड पर्सन, एक प्रसिद्ध इंसान कैसे बना जाए। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ए ह्यूमन बीइंग्स, सब कुछ एक इंसान पर निर्भर करता है। एज मच एज यू विल डू द हार्ड वर्क यू विल गेट सक्सेस अकॉर्डिंग टू योर हार्ड वर्किंग, सब कुछ आप अपनी मेहनत के अनुसार प्राप्त करेंगे। यू विल गेट फॉर व्हाट यू ट्राई, आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। इट मीन्स इफ यू आर नॉट ट्राइंग, इफ यू आर नॉट डूइंग एफर्ट्स, देन यू विल नॉट गेट सक्सेस। यदि आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, यदि आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स यू कैन गेट सक्सेस इन योर लाइफ। इसका मतलब है कि आप जीवन में सफलता नहीं चाहते। यदि आप कोई अच्छा कार्य नहीं करते, यदि आप सही मार्ग पर नहीं जाना चाहते, इट मीन्स आप अपने आप में नेगेटिविटी भरे रखे हैं कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, और अपने आप को उलझन में फंसा रहे हैं। इट मीन्स आपको कामयाबी से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने आप से कह रहे हैं कि मुझे कामयाबी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट सक्सेस। इट मीन्स आई वुड लाइक टू से दैट ट्राई टू से योरसेल्फ, अपने आप से कहें कि आई वांट सक्सेस। जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, व्हाटएवर वर्क यू वांट, देन यू शुड थिंक पॉजिटिव। क्योंकि इंसान जिसने सकारात्मक सोचा, जिसके विचार अच्छे थे, जिसने अपने आप को बदलने की कोशिश की, जिसने अपने आप को कामयाब बनाने की कोशिश की, क्योंकि हम वही बन पाते हैं जैसे हमारे पास विचार होते हैं। ये विचारों का खेल है, इट इज गेम ऑफ आइडियाज। क्योंकि ज्यादातर लोग, कई बार अच्छे इंसान भी नकारात्मक विचारों का शिकार होते हैं। दे आर विक्टिम ऑफ नेगेटिव आइडियाज, दैट्स व्हाई दे आर लॉसिंग देयर लाइफ। वे अपने जीवन को खो रहे हैं, दे आर फॉलिंग, वे गिर रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग सक्सेस, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, वे समस्याओं का सामना कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ they don't understand about life, about success, about talking way, about what's difference between positivity and negativity, I would like to say। तो मैंने आपको कहा कि क्या कहा कि जब कभी भी आपको फ्यूचर के लिए बात करनी हो, कि जैसे मैंने कहा will you come in time या will you come in class, क्या तुम कक्षा में आओगे, क्या तुम समय पर आओगे। हम यहाँ पर ऑन भी लगा सकते हैं, विल यू कम ऑन टाइम, विल यू कम इन क्लास, क्या आप कक्षा में, क्या आप समय पर आएंगे। आपको कोई इनवाइट कर रहा है और वो पूछ रहा है, ही इज आस्किंग विल यू कम इन टाइम, क्या समय पर आएंगे। यस, वी शुड फॉलो टाइम। Time management is a life management. Life management is a time management. जिसने टाइम को संवारा, टाइम ने उसको संवारा। इसलिए समय को अच्छा बनाएं, समय के साथ चलें, नॉट अकॉर्डिंग बाय वेदर, मौसम के अनुसार न चलें। तो आपने जवाब दिया यस आई विल कम इन टाइम, हाँ मैं समय पर आऊंगा, हाँ मैं क्लास में भी आऊंगा। नो, और आपने नो में जवाब दिया नो आई विल नॉट कम इन टाइम। इसी के साथ विद दिस, विद दैट, विद दीज, विद दोज, इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से विल यू, विल वी, विल ही, विल सी, विल इट, विल चाइल्ड, विल चिल्ड्रन, any kind of person and subject, any noun, हम इनको कहते हैं, we call them noun। I mean to pronoun, the word which is used for noun is known as a pronoun, and we can say child and children, it's singular and it's plural. Child is playing game, children are playing game, it's singular we can say, and it is plural. Noun, singular noun
and plural noun. We will talk about noun and pronoun, but it will take time. हम नाउन और प्रोनाउन की भी बात करेंगे, बस थोड़ा सा समय लगेगा. धीरे धीरे हम सब कुछ सीख जाएंगे, डे बाय डे, टाइम टू टाइम, बाय एंड बाय. बट हैव ए पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है और धैर्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं. तो हम कहते हैं यस, आई विल, यू विल, ही विल, शी विल, it will, child will, children will, any kind of thing you can use here. आसानी से हमने इसकी बात की. It's very easy. It depends on you how success you want. ये आपके पर निर्भर करता है कि आप कितनी कामयाबी चाहते हैं. इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आप कुछ वर्ड्स 5 सेंटेंसेस पे अपने नोटबुक के अंदर बनाएंगे और इन्हें प्रैक्टिस करेंगे. प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ए स्टूडेंट परफेक्ट. अभ्यास इंसान को संपूर्ण बनाता है. तो हमने आसानी से इसके बारे में बात की और हमने क्या कहा, जैसे मैंने कहा सेव द मनी, पैसे बचाओ, पानी बचाओ और इलेक्ट्रिसिटी बचाओ. मतलब हम कह सकते हैं विल यू सेव द मनी, क्या आप पैसे बचाएंगे? यस आई विल सेव द मनी. नो आई विल नॉट सेव द मनी. Will you come in time? और भी बातें हम लिख सकते हैं. Will you think positive? क्या आप सकारात्मक सोचेंगे? क्या आप नकारात्मक सोचेंगे? क्या आप अच्छा सोचेंगे? और क्या आप take decision? क्या आप निर्णय लेंगे? Will you take tea? क्या आप चाय लेंगे? क्या आप कॉफी लेंगे? मतलब any kind of thing, any kind of action is here. कोई भी कार्य आप किसी से भी पूछना चाहते हैं, क्या तुम कल पार्टी में आओगे? Will you come in party? Yes, I will come in party. No, I will not come in party. Will you help me? क्या तुम मेरी सहायता करोगे? Yes, मतलब फ्यूचर के लिए आप बात कर रहे हैं. Will you help me? क्या तुम मेरी सहायता करोगे? Yes, I will help you. No, I will not help you. Will you come with me? क्या तुम मेरे साथ आओगे? Yes, I will come with you. No, I will not come with you. तो it's very easy. Try to do the practice more and more. As much as practice you will do, you will become according to practice. Because practice is the most important part of language. अभ्यास जो है भाषा का एक महत्वपूर्ण भाग है. So do the practice and make yourself perfect. कुछ वर्ब्स आपको मैं बताता हूँ. साथ ही के साथ हम लिखते हैं GET. Get means होता है प्राप्त करना. Give means होता है देना. Grow means उगना. Go means जाना. मतलब हम इसको लिख सकते हैं आसानी से. Get means होता है प्राप्त करना. इसकी सेकंड फॉर्म होगी got, थर्ड फॉर्म होगी got. Give means देना और give, gave, given. Grow means उगना. Grow, grew, grown. और go means होता है जाना. Go, went, gone. और भी नाम लिख सकते हैं, जैसे गेज मीन्स होता है एक टक लगाकर देखना. टकी लगाकर देखना. इसमें आप लिख देंगे गेस्ट. तो इट्स वेरी इजी. आवर मीटिंग है जब हमारी मुलाकात यहीं पर समाप्त होती है. ओके, वी विल मीट अगेन. हैव ए नाइस डे.